बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में जिस अंदरूनी कलह की चर्चा अब तक बंद कमरों तक सीमित थी, वह आज खुलकर सड़क पर आ गई है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे ने संगठन को सीधा झटका दिया है और इस इस्तीफे ने पार्टी के भीतर चल रही असंतोष की आग को भड़का दिया है। इस्तीफे के तुरंत बाद हालात और गर्म हो गए जब पप्पू यादव समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पटना स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टिकट बंटवारे में भारी गड़बड़ हुई, मेहनती नेताओं को नजरअंदाज किया गया और हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अब भी पार्टी नेतृत्व जागा नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के सामने और बड़ी टूट और गहरे संकट खड़े हो सकते हैं। बिहार कांग्रेस की यह खुली बगावत साफ संकेत देती है कि चुनाव हार सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि संगठन और नेतृत्व की गंभीर विफलता की कहानी है। और ज्यादा जानकारी के लिए पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ एस के राजीव जी। जी राजीव जी, बताइए हमारे दर्शकों को अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है? नहीं, देखिए श्रुति, दरअसल में बिहार में सरकार गठन के अभी मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि आप देखिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके भीतर किस तरीके से सिर फुटबल जो है वो शुरू हो गया है। और कांग्रेस की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है सरवत जहां फातिमा, उन्होंने आज न सिर्फ अपना इस्तीफा दिया है बल्कि पार्टी कार्यालय के भीतर आज जम करके हंगामा भी हुआ है। पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, कांग्रेस के नेता खुद को कहते हैं, आज वो वहां जाकर धरने पर बैठ गए थे। दरअसल में सरवत जहां फातिमा जो कि कांग्रेस महिला की प्रदेश अध्यक्ष है, उनका यह आरोप है कि महिलाओं को इग्नोर किया गया इस चुनाव में और मात्र 8%, तो यानी कि अगर 55 सीट दी गई है, कांग्रेस को दी गई थी, तो 8 इंटू 50 लगभग यानी कि 4 से 5 सीट जो है वो सिर्फ महिलाओं को दिया गया। तो फातिमा का ये कहना है कि भाई आधी आबादी का जिस तरीके से आपने अनदेखी की है तो यही वजह है कि आधी आबादी ने आपको वोट नहीं दिया। दूसरा जो आरोप फातिमा ने लगाया है, उनका ये कहना है कि यहाँ की जो आबो हवा है कांग्रेस की, या फिर जो कांग्रेस के भीतर जो यहाँ कुछ चल रहा था, उस अंतर कलह की जानकारी राहुल गांधी तक जो यहाँ टीम थी उनकी वो नहीं पहुँचा रही थी। इसमें उन्होंने विधिवत राजेश राम का नाम लिया है जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एस सरवनन जो है जो कि बिहार के प्रभारी थे, उनका उन्होंने नाम लिया। इसके अलावा पप्पू यादव का भी उन्होंने नाम लिया। तो एक बड़ा आरोप आप यह कह सकते हैं कि जो फातिमा है उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है, लोकल नेतृत्व पर, और यह भी कहा है कि राहुल गांधी को खुल करके इस चुनाव में जिस तरीके से वो आए थे SIR के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरे थे और जनता का समर्थन जिस तरीके से उनको मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं से अचानक राहुल गांधी जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और फिर जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं से लोकल जो लीडर होते हैं, चाहे वो राजेश राम हो या फिर सरवनन हो, उनके हाथ में जो है वो चला जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस को न सिर्फ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है बल्कि महिलाओं को टिकट नहीं देने का खामियाजा भी जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ये तो एक करी हुई कि महिला की जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थी फातिमा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है श्रुति, वह यह है कि आज पप्पू यादव कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने विधिवत धरना दिया था और उनके धरना का विरोध जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे थे। आदित्य पासवान है, बेसिकली कांग्रेस सेवा दल के वो नेता है, उनकी तरफ से आज पप्पू यादव के सामने वो खुद पहुंच गए और पप्पू यादव गो बैक के नारे वो लगाने लगे। तो बहुत ही असहज स्थिति हो गई। बाद में फिर दोनों तरफ यानी कि आदित्य पासवान को भी, सेवा दल आश्रम के नेताओं को भी और पप्पू यादव को भी समझा बुझा करके वहां से फिर कमरे में ले जाया गया जहां पर कि उनके बीच बातचीत हुई है और फिलहाल अभी वहां जो प्रदर्शन था, जो हंगामा था, उसका दौर थम चुका है। जी श्रुति। जी राजीव जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। अब इस इस्तीफे के बाद किस चेहरे को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर अभी तो RJD कार्यालय में जहाँ भी खड़ा हूँ श्रुति, यहाँ से थोड़ी दूरी पर चंद कदम पर RJD का कार्यालय है, वहाँ भी विचार विमर्श किया जा रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से थोड़ी दूरी पर क्या नाम है कांग्रेस का भी कार्यालय है, तो वहाँ भी विचार विमर्श। तो कांग्रेस जो आला कमान है वो इस चीज़ को समझ रहा है। और आप देखे होंगे कि किस तरीके से चुनाव हारने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, सोनिया गांधी का बयान आता है, राहुल गांधी का बयान आता है, तो ये बयान कहीं ना कहीं से यह इंगित करता है कि भाई कांग्रेस जो है वो अंतर्कलह से जूझ रही है। और बिहार में भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से पहले RJD के साथ 70 सीटों की मांग की गई थी कि भाई 70 सीट से कम पर हम
कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बाद में जाकर के 54 सीट पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ा था। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वही कांग्रेस को कमजोर करने में तुले हुए हैं। आप अखिलेश सिंह की बात कर लीजिए, अखिलेश सिंह राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको हटा करके राजेश राम को इसलिए लाया गया था ताकि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का वोट जो है वो कांग्रेस को मिल सके। और आप देखी होंगी कि बिहार में 38 जो जिले हैं उसमें से 28 जिले में पिछड़ों और अति पिछड़ों को अध्यक्ष पद की कमान जो है वो राजेश राम के द्वारा दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद पार्टी जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, जबकि यही कांग्रेस है जो 2020 में 17 सीट जो है वो जीत करके आई थी सदन में और इस बार 6 सीट पर सिमट के रह गई। तो कहीं ना कहीं से अंतर कला से, अंदरूनी कला से जो कांग्रेस जूझ रही थी उसी का परिणाम देखने को मिला कि कांग्रेस आज 17 से सिमट करके 6 सीटों पर आ गई है। जी श्रुति। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे की खबरों की ओर रुख करते हैं।